हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। क्लास 11th टॉपिक बिजनेस स्टडी और टॉपिक भी क्या प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट जो हम एनुअली बनाएंगे। और ये एनुअली प्रोजेक्ट हर साल बनता है हमारा और इसके मार्क्स जो हैं वो 20 मार्क्स हैं। तो ये 20 मार्क्स के लिए हम प्रोजेक्ट को ले रहे हैं। ये आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट से जो आपने सिक्किम पर बनाया है उससे बिल्कुल अलग है। ये हमें एनुअली बनाना होता है। इस पर वाइवा भी हमारा होता है, इंटरनल असेसमेंट है और 20 मार्क्स की हमारी इंटरनल असेसमेंट है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसी प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं और इसके सैम्पल प्रोजेक्ट जो भी हम इसमें होंगे वो मैं आपके सामने अगले कुछ दिनों में रख दूंगा, तो आप उनके बेस पर अपने प्रोजेक्ट को बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली बना पाएंगे। अकाउंटेंसी का भी मैं गाइडलाइन से रिलेटेड जो वीडियो है वो डाल चुका हूँ और साथ ही साथ उसके सैम्पल प्रोजेक्ट भी मैं अपने चैनल पर अवेलेबल आपको करा दूँगा। अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें इसको प्रोजेक्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, हमको गाइडलाइंस क्या हैं। तो गाइडलाइंस में सबसे पहले जो बिज़नेस स्टडी की गाइडलाइंस 11-12 दोनों के लिए कॉमनली उन्होंने दी है सीबीएसई ने, क्योंकि सारी जो वीडियो है ये सीबीएसई की गाइडलाइंस के ऊपर ही बेस्ड है। तो इसमें बस यही कहा गया था कि हमें रियल वर्क जो रियल वर्ल्ड है उससे जोड़ा जा सके। हम रियल वर्ल्ड से किस प्रकार से अपने आप को जोड़ पाएंगे एज बिजनेस में, ये जो प्रोजेक्ट है ये उससे रिलेटेड है। क्योंकि हम थ्योरेटिकल नॉलेज अपनी टेक्स्ट बुक से ले लेते हैं, यहाँ के थ्रू हम उसका प्रैक्टिकली या उसको कैसे एप्लीकेबल किया जा रहा है बिजनेस में वो हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू सीखते हैं। तो आपको टेक्स्ट बुक नॉलेज से बाहर निकालकर रियल सिचुएशन में लेके जाया जाता है सो दैट आप समझ पाओ कि पर्टिकुलर बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, क्या उनके फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर वो बेस्ड उस पर्टिकुलर बिजनेस को चलाते हैं। तो ये आपका एम होता है जो सीबीएसई ने प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है। फिर वही बात है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी एक प्रैक्टिकल अप्रोच बनाई जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाता है बिजनेस एंड मैनेजमेंट में। आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप एक्सपोजर गेन कर पाएँ कि क्या ऑपरेशनल एनवायरनमेंट होता है बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर और उससे रिलेटेड सर्विस के अंदर। आप इनकल्टेट कर पाएँ वो इम्पोर्टेंट स्किल जो टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी होती है, तो आप उसको भी क्या कर पाएँ अपने अंदर ला पाएँ। साथ ही साथ रिसर्च वर्क में आप जो है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर पाएँ वो देखा जाए। आपकी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने का इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं होता। और आप इस सारी जो प्रोसेस को है इस प्रोजेक्ट बनाने की उसको बहुत इंजॉय करें, अपनी स्टडी से इसको जोड़ पाएँ और अपने सब्जेक्ट में भी आगे बढ़ पाएँ। ये ऑब्जेक्टिव हैं इस प्रोजेक्ट को बनवाने के। अब गाइडलाइंस ये आती हैं कि सबसे पहले ये है कि स्टूडेंट को एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है क्लास 11th के जो भी हमारा करिकुलम है इस साल उसके बेस पर उसमें से एक टॉपिक को हमें सेलेक्ट करना होता है। ग्रुप में भी प्रोजेक्ट को बनवाया जा सकता है, इंडिविजुअली भी बनाया जा सकता है। वो आपके टीचर आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से उस पर काम करना है। टॉपिक जो असाइन किया जाता है वो पहले स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, सब टीचर्स करते हैं और उसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसके बेस पर आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है। टीचर का रोल जो होता है वो एक फैसिलिटेटर का होता है, वो आपको फैसिलिटेट करते हैं, साथ ही साथ आपको सुपरवाइज़ करते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएँ। तो स्टूडेंट का टीचर ये भी देखते हैं कि कैसे आपकी सेल्फ एस्टीम को जो है मोटिवेट किया जा सके कि आप इस प्रोसेस को इंजॉय कर पाएँ। तो ये सारे काम हमें करने होते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एग्जीबिशन कुछ भी हम लगा सकते हैं जिसके थ्रू हम ये समझ पाएँ कि किस तरीके से हमें इस प्रोजेक्ट को बनाना है। तो इसमें ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे वो स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट फील्ड विजिट है, जो इस समय पेंडेमिक की सिचुएशन देखें तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, डिपार्टमेंटल स्टोर में हम अभी भी जाते हैं क्योंकि हमें डेली अपनी परचेज़ करनी होती है। हम भी नहीं जा रहे तो हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अगर एक आधा राउंड हमारा लग रहा है तो हम उसको वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। बट एडवाइजेबल यही है कि आप इस प्रोजेक्ट को ना चूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है फील्ड विज़िट का। मैं वैसे यहाँ पर आपको ये सारे जितने में भी बोला गया है कि आप फील्ड विज़िट कर सकते हो ये आपके सामने रख जरूर दूँगा, पर इस समय की सिचुएशन में ये जो है ये एडवाइजेबल नहीं है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, जितना कम हो सके बाहर जाना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था इस फील्ड विजिट को इंट्रोड्यूस करने का कि स्टूडेंट जो है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकें उस सराउंडिंग का जहाँ पर बिजनेस हो रहा है और थ्योरेटिकल नॉलेज से निकल कर प्रैक्टिकल नॉलेज में जा पाएँ। तो आप इनमें से किसी की भी एक विजिट कर सकते थे।
कर सकते हैं एक तरीके से कहें तो। हैंडीक्राफ्ट यूनिट, ठीक है, क्योंकि हमारे बिजनेस का एक पार्ट है। इंडस्ट्री हमने पढ़ी है तो ये उस पर भी जाया जा सकता है। होलसेल मार्केट में हम जा सकते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में हम जा सकते हैं और विजिट ए मॉल भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों में हम फील्ड विजिट कर कर अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। जब प्रोजेक्ट बनाए तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि जब पूरे दिन के लिए हमें समझना पड़ेगा कि उनके बिजनेस आवर का है, कैसे वो काम करते हैं, तो अपने को एक दिन के लिए फ्री करना होता है एक तरीके से। टीचर पहले इसको प्लान करता है, तो अगर आपके टीचर प्लान कर रहे हैं ऐसी जगह जाने का तो फिर आप उनके साथ उनके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। नॉर्मली हम अवॉइड करेंगे इस चीज़ को। विज़िट को पहले आपके साथ डिस्कस किया जाएगा स्टूडेंट्स के, जब जाके वो विज़िट होती है, और अपने साथ आप कैमरा ले जा सकते हैं जिससे आप उनकी अगर वो परमिट करते हैं आपको, जो बिज़नेस के इंचार्ज हैं, जो मालिक हैं, तो आप वहाँ से उन पिक को भी ले सकते हैं जो आपके प्रोजेक्ट में फिर काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी उसको प्रेजेंट करने में। तो ये तो था वो कि आपको क्या क्या करना होता है। अब अगर देखें इन सब जगह जाया जाता है तो आपको कैसे कैसे काम करना है। तो देखिए, विजिट अगर हम हैंडीक्राफ्ट में करते हैं तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। नेचर और स्कोप ऑफ बिजनेस को समझना है, स्टेक होल्डर को समझना है। स्टेक होल्डर का मतलब एक तरीके से जो लोग उस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं वो, तो हमने यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़े हैं, ऐसे ही स्टेक होल्डर भी होते हैं बिजनेस के, वो हम समझना है, और अदर एस्पेक्ट को भी समझना है। देखिए, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, प्रोसेस क्या है बिजनेस की उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने का, कौन कौन से लोग, पार्टीज, फर्म जो हैं जो रॉ मटेरियल जहाँ से ख़रीदा जाता है उस पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट यूनिट के द्वारा, कहाँ मार्केट है, कौन बायर है, मिडिलमैन कितने हैं, कौन सा एरिया है जहाँ पर वो बेच रहे हैं, ये सारी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। अगर वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है तो कहाँ कहाँ वो कंट्रीज़ वो कौन सी हैं जहाँ पर वो अपने गुड्स को बेच रहे हैं, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, सप्लायर क्या है, वो सब देखना होता है, वर्किंग कंडीशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो देखना होता है कि कितनी मॉडर्नाइजेशन हुई है उनकी प्रोसेस में। फैसिलिटीज़, सिक्योरिटी, ट्रेनिंग जो अपने स्टाफ और वर्कर को दिए जाती है वो कैसे दे रहे हैं उसको स्टडी करना, क्या सब्सिडी वो ले रहे हैं कोई, तो उसको देखना। एनी अदर आस्पेक्ट अगर कोई ऐसा लगता है आपके टीचर को तो वो आपके साथ उसमें अटैच कर सकते हैं। तो कम्प्लीटली टीचर के ऊपर बेस्ड है, टीचर आपको जैसी गाइडलाइन देंगे आप उस हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप एक इंडस्ट्री में जाते हैं तो फिर आप इन चीज़ों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और फिर अपने प्रोजेक्ट में उसको दिखाएंगे कि उसका नेचर क्या है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसके कौन से वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से उन्होंने वो लोकेशन पर्टिकुलर सेलेक्ट की है, किस टाइप में वो बिज़नेस कर रहे हैं, फॉर्म क्या है, सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, एचयूएफ है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पर ली नहीं गई है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ऑक्सिलरीज क्या है, वर्कर जो एम्प्लॉयड हैं उनकी पेमेंट का क्या मेथड है, ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ वर्कर को अवेलेबल हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वो एक ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री फुलफिल कर रही हैं क्या, अब वो चाहे वर्कर के प्रति हो, इन्वेस्टर के प्रति हो, सोसाइटी के प्रति हो, एनवायरनमेंट के हो या गवर्नमेंट के हो, कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर क्या हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, बोरोड वर्सेस ओन्ड वो बताना होता है, क्वालिटी कंट्रोल, रिसाइकलिंग ऑफ डिफेक्टिव आइटम क्या हैं वो देखना होता है, सब्सिडीज़ ले रहे हैं क्या, कोई सेफ्टी मेजर उन्होंने कौन से फॉलो कर रखे हैं, लेबर लॉ को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, चाइल्ड लेबर को यूज़ किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, ये सब देखा जाता है। रॉ मटेरियल को कैसे स्टोर किया जाता है, फिनिश गुड्स को कैसे स्टोर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट को कैसे मैनेज कर रहे हैं वो सब देखना, फंक्शनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट और उनके बीच के कोऑर्डिनेशन को कैसे आप जज कर पाएंगे वो देखना, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, और ऐसा और कोई पॉइंट जो आपको लगता है तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब अगर मैं होलसेल मार्केट में जाएं जो हमारे आसपास अगर है तो हम जा सकते हैं और जाते भी हैं, जैसे वेजिटेबल फ्रूट इनकी मिल जाएगी आसपास आपके, फ्लावर है, ग्रेन्स हैं, गारमेंट हैं, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर होलसेल में चीज़ें बिकती हैं, तो आप वहाँ जाकर भी अपनी इस विज़िट के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। पर मैं अभी भी आपको कहूँगा कि एडवाइजेबल नहीं है। तो किस टाइप की वो गुड्स को यूज़ कर रहे हैं, मर्चेंडाइज कौन सी यूज़ हो रही हैं, लोकल मार्केट में क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या वो ट्रांसपोर्टर, पैकेजर, मनी लेंडर, एजेंट इनको अपने बिजनेस से लिंक करते हैं तो किस तरीके से करते हैं वो देखना,
नेचर ऑफ गुड्स कौन सी हैं जिसमें वो डील करते हैं, टाइप्स ऑफ बायर एंड सेलर कौन से हैं वो देखा जाता है कि कितनी, क्योंकि होलसेलर है तो कितना कम से कम क्वांटिटी वो बेच रहे हैं, गुड्स कैसे डिस्पर्स की जाती हैं और पैकेजिंग किस टाइप की है वो सब देखा जाता है। फैक्टर कौन से हैं जिनके बेस पर आप प्राइस को फ्लक्चुएट करते हो, सीजनल फैक्टर का क्या फ़र्क पड़ता है, वीकली और मंथली कौन सा डे ऑफ होता है वो देखना, स्ट्राइक अगर हुई हो तो उसके क्या कारण थे, मोड ऑफ पेमेंट किस वे में वो यूज़ करते हैं, वेस्टेज एंड डिस्पोजल ऑफ डेड स्टॉक का क्या है, नेचर ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन क्या है और क्या कारण है उनके, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी अवेल्ड है या अवेलेबल है, और एनी अदर एस्पेक्ट वो भी हम इसमें होलसेल मार्केट में जो है स्टडी कर सकते हैं अबाउट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब आती है बात डिपार्टमेंटल स्टोर की। डिपार्टमेंटल स्टोर आपको पता है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर एक ऐसे स्थान होता है जहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। तो वो डिपार्टमेंटल का लेआउट क्या है वो देखना, किस टाइप के वो प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है सेल के लिए वो देखना, उसकी फ्रेश अराइवल को कहाँ डिस्प्ले करता है, प्रमोशन की कौन सी कैंपेन को यूज़ करता है, स्पेस और एडवर्टीजमेंट का क्या पोजीशन है, सेल्स पर्सनल असिस्टेंस वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है, बिल काउंटर पे क्या कैश क्रेडिट डेबिट स्वाइप फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, एडिड अट्रैक्शन और फैसिलिटी उस काउंटर पे है तो उनको भी आपको अपने प्रोजेक्ट में रिकॉर्ड करना है। एडिशनल फैसिलिटी जो कस्टमर के लिए अवेलेबल है उनको देखना, और ऐसा कोई भी और रेलिवेंट जो आपको दिख रहा हो पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ तो आप उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत फिजिबल फिर भी मुझे लगता है, तो अगर फील्ड विजिट्स से रिलेटेड कभी भी टॉपिक मिलता है तो सबसे अच्छा डिपार्टमेंटल स्टोर ही है आज की डेट पर। मॉल वैसे बड़ा इजीली बनाया जा सकता था पर इस समय वही एडवाइजेबल आपको नहीं है। अगर होता तो क्या करते, नंबर ऑफ फ्लोर, शॉप ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड कितनी है उस मॉल में, नेचर ऑफ शॉप्स क्या हैं और ओनरशिप का क्या स्टेटस है, नेचर ऑफ गुड्स जिसमें वो डील करते हैं मॉल के अंदर, लोकल ब्रांड है या इंटरनेशनल ब्रांड भी अवेलेबल हैं, सर्विसेज कौन कौन सी हैं उस पर्टिकुलर मॉल में, स्पा जिम सैलून ये हैं क्या, कितने रेंटेड स्पेस हैं और कितने ओन स्पेस हैं, मतलब कि जिनका खुद का मालिक है और वो अपने आप ही बिजनेस कर रहे हैं। प्रमोशन स्कीम मॉल कौन कौन सी यूज़ करता है, वो कौन सी शॉप पर ज़्यादा विजिटिंग होती है, वो उस मॉल के स्पेशल अट्रैक्शन क्या हैं, फूड कोर्ट, गेमिंग जोन, सिनेमा और कोई, इनोवेटिव फैसिलिटीज़ वो क्या दे रहे हैं और पार्किंग फैसिलिटी दे रखी है मॉल ने या नहीं दे रखी। तो आप इस बेस पर भी प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। इससे रिलेटेड आप डाटा चाहो तो ऑनलाइन बन सकता है पर ऑनलाइन ही सजेस्टेबल है, फील्ड विजिट तो इस समय पॉसिबल नहीं है। तो अभी कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए एडवाइजेबल है जो आप बना सकते हैं, वो मेरे हिसाब से है प्रोजेक्ट 2, क्योंकि एक ही बनाना है तो आप केस स्टडी बनाइए किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर। ये सबसे एडवाइजेबल आपको आज के समय में मैं कहूँगा जिसको हम बना सकते हैं और हमारी पूरी क्लास इस पर ईजिली बना लेगी टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एप्पल जो है क्योंकि प्रोडक्ट लेना है तो स्पेशल प्रोडक्ट को लेकर उसके ऊपर ही बनाना है। अब हिमाचल प्रदेश और कश्मीर से ही एप्पल आते हैं तो उनके ऊपर बेस्ड है। और अगर हम जाएं तो ऑरेंजेस जो हैं वो नागपुर से हैं, तो ऑरेंजेस का जो प्रोजेक्ट बनता है वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, नागपुर के ऊपर। मैंगोज़ अगर देखें तो देखिए कहाँ कहाँ से आता है, ये डिफरेंट स्टेट हैं जहाँ पर जो आपका मैंगोज़ हैं वो अवेलेबल होते हैं। अब वो चाहे महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो, मैंगो का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा स्टेट्स में होता है, इसलिए ये मल्टीपल स्टेट में गिवन भी हैं। अब आगे अगर हम चलें तो स्ट्रॉबेरी की बात आती है, तो स्ट्रॉबेरी जो है पंचगनी से आती है तो उसके ऊपर बेस्ड आप बना सकते हैं। एलोवेरा की बात की जाए तो राजस्थान से, वॉलनट एलमंड कश्मीर से, जैक फ्रूट जो है साउथ से, गुआवा इलाहाबाद से, पाइनएप्पल नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, टी आसाम से, ऑर्चिड फ्रॉम सिक्किम एंड मेघालय से, पॉटरी मणिपुर से, और फिशेस जो हैं वो कोस्टल एरिया से। तो ये प्रोडक्ट हैं जिनको आप लेकर अपनी इस केस स्टडी को बना सकते हो। अब केस स्टडी बनेगी कैसे वो इससे नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने अभी आ रही है।
देखिए ये भी सीबीएसई ने बताया है कि जब आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लें तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें और उस बेस पर अपनी केस स्टडी को डेवलप करें। रिसर्च करनी है आपको, ये देखना है कि प्राइस कब कब चेंज होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। जैसे उन्होंने एग्जांपल लिया कि अगर एप्पल्स हिमाचल प्रदेश से आते हैं तो प्लकिंग डे में क्या प्राइस है, नॉन प्लकिंग डेज में क्या प्राइस है। तो आप ऐसे किसी और प्रोडक्ट को लेके भी ये प्राइस का वेरिएशन रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर है कि क्यों प्राइस चेंज हुए, इफेक्ट क्या है प्राइस का। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना हो तो इफेक्ट क्या है प्राइस पर, अगर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ना हो तो आप ये देखोगे तो ये सारी एड्स टू ट्रेड हैं, और अगर ये नहीं होती, ठीक है, तो क्या दिक्कतें आती हैं और क्या उसका इफेक्ट पड़ता है हमारे प्राइस पर, वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम सीख रहे हैं। फिर ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं जो वेयर हाउसेस परफॉर्म करता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। फिर एक एड टू ट्रेड की बात ही की जा रही है। डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन क्या है ड्यूरिंग ए डिफरेंट सीजन ऑफ ए प्रोडक्ट। अब वो चाहे उसका हार्वेस्टिंग सीजन हो, चाहे उसके प्राइस ये देखना कि जहाँ वो हुआ है, जैसे अगर हिमाचल प्रदेश की बात हम कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के क्या प्राइस हैं और पूरे इंडिया में उसके क्या प्राइसेस हैं उनको भी देखना, और डिमांड और सप्लाई पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी देखना। तो हमें सिर्फ स्टूडेंट को या हमें मोटिवेट इस तरीके से स्टूडेंट को करना है और स्टूडेंट को मोटिवेट इस तरीके से होना है जिससे वो डिफरेंट एड टू जो बिज़नेस है उनको वो कैसे अपने बिज़नेस में या उस प्रोडक्ट में यूज़ करे वो देखना। ये सारी एड्स देखिए यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो आप इन सब चीज़ों को देखोगे कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इन सब चीज़ों का क्या रोल है, अगर ये नहीं है तो क्या होता है और अगर होती हैं तो क्या होता है। तो इस तरीके से हमें अपनी उस केस स्टडी को डेवलप करना है। सैम्पल प्रोजेक्ट मैं बनाकर आपको दिखा दूंगा जिस बेस पर आप इजीली जो है देख पाएंगे और बना पाएंगे कि किस तरीके से हम इस केस स्टडी के प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। केस स्टडी का प्रोजेक्ट के लिए टीचर के लिए मेरा ये सजेशन है कि ये आप ग्रुप में दें तो ज़्यादा अच्छा है, ग्रुप की ही फिर हम असेसमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल को ही एक फ़ाइल देनी है, आप ग्रुप में भी प्रोजेक्ट को बना सकते हो और उनकी असेसमेंट उस बेस पर भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए ग्रुप का भी ऑप्शन अवेलेबल है और स्टूडेंट आपको जैसा टीचर कहें उस हिसाब से आपको काम करना है। अब तीसरा जो प्रोजेक्ट आता है वो उन्हीं एड्स टू ट्रेड पर आता है जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे। तो आप किसी भी एक एड्स टू ट्रेड पर भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने एग्जांपल सीबीएसई ने लिया इंश्योरेंस का, कि इंश्योरेंस के ऊपर अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले बात आई कि हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस क्या है, लॉयड कंट्रीब्यूशन उसमें क्या है, और डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है और किस तरीके से होती है, कितनी इंश्योरेंस कंपनी भारत के अंदर है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या है, कितने टाइप का इंश्योरेंस अवेलेबल है, इम्पोर्टेंस इंश्योरेंस की एक बिजनेसमैन के लिए क्या है, और अगर क्रॉप ऑर्चर्ड एनिमल पोल्ट्री इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या है फार्मर को वो भी आपको बताना है। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो हम यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रीमियम हो, फेस वैल्यू हो, मार्केट वैल्यू हो, मैच्योरिटी वैल्यू हो, सरेंडर वैल्यू हो, इन सब के मीनिंग भी हमें बताने हैं। और एंसडॉट एंड इंटरेस्टिंग केसेस ऑफ इंश्योरेंस को भी हमें इसमें लेना है, और फिल्म देखनी है कि किन फिल्मों में जो है फ्रॉडुलेंट एक्ट हुए हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, क्योंकि आप जानते हो कुछ प्रिंसिपल हमें ये सिखाते हैं कि हमें एटमॉस्ट गुड फेथ दिखाना है। तो कहाँ वो जो फ्रॉडुलेंट एक्ट किए गए हैं, अगर ऐसी कोई फिल्म है तो आप उसको भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिल्म को यूज़ करने का मतलब उसका रेफरेंस दे करके किस तरीके से वहाँ पे हुआ था। और अगर आप एक इंश्योरेंस को अपने कैरियर के रूप में लेते हैं तो आपके पास क्या चांसेस हैं और क्या स्कोप हैं वो आपको बताना है। तो ये वो प्रोजेक्ट था जो एक एड के ऊपर था और इंश्योरेंस का यहाँ एग्जांपल दिया था। आप इसी के बेस पर बैंकिंग के ऊपर भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सेम बात ट्रांसपोर्ट के लिए भी आती है। तो आप इनमें से किसी भी एक एड को लेकर अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। ये सारी इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको उसमें यूज़ करनी पड़ेंगी। चौथा जो प्रोजेक्ट आता है हमारा वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर पर आता है, जो इस साल हमारे कोर्स में नहीं है। तो यही कहा जाएगा कि ये नहीं हमें बनाना, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर जो कोर्स में से ही डिलीटेड है। तो ये टॉपिक आपको नॉर्मली आपके जो टीचर्स हैं वो नहीं देंगे।
टीचर के लिए भी एडवाइजेबल ये है, क्योंकि जब हम इनको पढ़ा ही नहीं रहे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रोसीजर को, तो वो प्रोजेक्ट भी देना बनता नहीं है। एक प्रोजेक्ट और था, पर उसके लिए भी हमें एक दूसरी स्टेट में विज़िट करना था, जो पॉसिबल नहीं है, तो वो भी हम ना दे तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे पास केस स्टडी वाला प्रोजेक्ट है जिसको हम दे सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एड वाला भी प्रोजेक्ट है जिसको हम दे सकते हैं। तो ये दो प्रोजेक्ट हैं हमारे पास, एक ये केस स्टडी का जो डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर है जिसको दिया जा सकता है स्टूडेंट्स को, साथ ही साथ हमारे पास एड के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट है जिसको हम दे सकते हैं। तो आपके बार हम दो ऑप्शन यूज़ कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जब हम प्रेजेंटेशन और सबमिशन देखते हैं अपने प्रोजेक्ट की, तो हमें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि क्या इनको हमने यूज़ कर रखा है। ज़्यादातर वही हैं जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेचर क्या है बिजनेस का, उसकी लोकेशन को किस तरीके से डिटरमाइन किया था, किन फैक्टर्स ने उसको अफेक्ट किया था, स्पेस रेंटेड है या अपना है, किस टाइप की गुड्स में वो डील करता है बिजनेस, उसकी मर्चेंडाइज कहाँ से आती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव मार्केटिंग को यूज़ किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, रोल ऑफ गिफ्ट ऑफ नेचर या नेचुरल प्रोड्यूस इन द डेवलपमेंट ऑफ गुड्स और मर्चेंडाइज क्या है, बायर और सेलर किस टाइप के हैं, मोड ऑफ गुड डिस्पर्स किस तरीके से जो है गुड्स को डिस्पर्स किया जाता है, साथ ही साथ मिनिमम क्वालिटी कितनी बेची जा रही है, टाइप ऑफ कैरिंग बैग, पैकेजेस जो हैं उनको कैसे यूज़ हम कर रहे हैं, फैक्टर कौन से हैं जिसके बेस पर हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं उस प्रोडक्ट के, कंपैरिजन की जाए कि प्राइस की अवेलेबल जो बिज़नेस की हैं वो ओपन मार्केट में क्या है, क्यों उसमें वेरिएशन आया उसको देखना, काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, टेक्निक कौन सी हमने यूज़ की हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, क्या चाइल्ड लेबर है जो हम उसको यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे वो देखना, प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है क्या, सीजनल फैक्टर का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, वीकली और मंथली ऑफ डे कौन से होते हैं, मोड ऑफ पेमेंट में बिलिंग जब हम करते हैं तो कैश क्रेडिट डेबिट स्वाइप ये फैसिलिटीज़ दे रखी हैं हमने अपने कस्टमर को, डस बिजनेस जो है वो डेफर्ड पेमेंट में भी अपने गुड प्रोडक्ट को बेच रहा है, इंस्टॉलमेंट में भी बेच रहा है कि नहीं बेच रहा, जो आज के समय में नॉर्मली सब बेच रहे हैं, होम डिलीवरी अवेलेबल है कि नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे, प्रमोशनल स्कीम कौन सी यूज़ करते हैं, सेल्स पर्सनल यूज़ असिस्ट करते हैं कि नहीं करते, और क्या प्रोसीजर है जो एक्सपोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो उसका, साथ ही साथ ये कुछ और पॉइंट के गुड्स को जो अगर वो डैमेज होती हैं तो क्या पॉलिसी है उसको डिस्पोज ऑफ करने की, गवर्नमेंट की कौन सी फैसिलिटीज़ हम यूज़ कर रहे हैं बिज़नेस, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि नहीं है, टूरिज़्म का क्या इम्पैक्ट है हमारे बिज़नेस पर, कौन सी एडिशनल फैसिलिटीज़ हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं, और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या हमारा बिज़नेस उसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, और कंट्रीब्यूशन क्या है लोकेलिटी में उस पर्टिकुलर बिजनेस का वो भी देखना। उस बेस पर हमें जो है अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना होता है। प्रोजेक्ट की जो मार्किंग है वो इस बेस पर है, 5 हिस्सों में इसको बांटा गया है। 5 में जो सबसे नीचे है वो वाइवा है जो आपके इसी प्रोजेक्ट के बेस पर आपके टीचर लेंगे, 8 मार्क्स का है। इनिशिएटिव को अगर आप ग्रुप में बना रहे हैं, कोऑपरेटिवनेस पार्टिसिपेशन 2 नंबर की है, प्रेजेंटेशन में क्रिएटिविटी के 2 नंबर हैं, कंटेंट के, ऑब्जर्वेशन के और रिसर्च वर्क के 4 नंबर हैं, और सिचुएशन को कैसे एनालाइज किया उसके भी 4 नंबर हैं। तो ये 12 नंबर आपके प्रोजेक्ट फाइल के हैं और 8 नंबर उसी प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर आपके वाइवा के हैं। तो इस तरीके से ये टोटल 20 मार्क्स हमारे इस बिजनेस स्टडी के प्रोजेक्ट में होते हैं। तो अब अगर हम इसकी सैम्पल प्रोजेक्ट देखें तो मैं आपके सामने इन दोनों ही टॉपिक पर सैम्पल जो फाइल है, प्रोजेक्ट है, उसको आपके सामने रख दूंगा। आप इसको देखकर अपने प्रोजेक्ट को बहुत इजीली जो है बना लेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सबका थैंक यू।